आज हम अध्ययन का दूसरा बिंदु पढ़ेंगे जलवायु। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, यानी उसके हिसाब से जंतुओं में अनुकूलन पाया जाता है। उसका लेसन का सेकंड बिंदु है जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। मौसम के संबंधित जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रतिदिन मौसम के आंकड़ों का रिकॉर्ड करते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं लिखित में। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए। यानी अनेक दशकों से मौसम के रिकॉर्ड है जो उनके पास में सुरक्षित है। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। ये अपने लिए सहायता होता है। किसी का पैटर्न या प्रतिरूप का निर्धारण करना मौसम से संबंधित किसी स्थान का, तो ये सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि तक, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। अब उसकी अवधि क्या होगी? 25 वर्ष। जैसे यहाँ पर भी अपने लिखा हुआ है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित किए गए, 25 वर्ष तक एकत्रित किए गए आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न यानी प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो ये जलवायु की एक प्रकार से परिभाषा हुई। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि यानी लगभग 25 वर्ष तक, यानी लगभग 2.5 दशक तक वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न यानी प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना, 25 वर्ष की अवधि लगती है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है, यानी अधिकांश समय तक उस स्थान का तापमान क्या रहेगा? ऊंचा रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है? गर्म है। उस स्थान की जलवायु क्या होगी? गर्म होगी। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। एक तो क्या होगा, एक स्थान का अधिकांश समय तक तापमान अधिक रहता है तो वो स्थान गर्म होगा, और बीच में बरसात भारी बारिश भी हो जाती है तो वो गर्म और आर्द्र रहेगा। सारणी आपके किताब में दी गई है 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु और परिस्थितियों का विवरण दिया है। इसके अंदर भारत के 2 शहरों का हम विवरण कर ले तुलनात्मक। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। औसत का हम गणित में पढ़ते ही है, उस हिसाब से उसका औसत निकालना है। कितने माह का? प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड किए गए तापमान का। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के किए अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्यांक तापमान मिल जाता है। जो 2 स्थान है, एक तो है जम्मू और एक है कश्मीर। कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है। केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्य गर्म और मध्य आर्द्र जलवायु होती है। इस प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान क्या रहता है? उच्च दिखाई देता है। जैसे अपना होम डिस्ट्रिक्ट, अपना होम स्टेट है, यहाँ पर अधिकतम समय अपने को ऊंचा ताप मिलेगा। लेकिन देखो अभी अपने अक्टूबर खत्म होने को आया है, फिर भी अपना तापमान यहाँ क्या ऊंचा है। लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यह जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु क्या है? आर्द्र है। अब जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर काला भालू पाया जाता है,
तो सर्दी वाले स्थानों पर जहाँ बर्फ जमी रहती है, जैसे कश्मीर है, वहां पर कौन सा बालू पाया जाएगा? सफेद कलर का। कबूतर भी अलग अलग कलर के होते हैं, उनके अनुकूलन के हिसाब से उनका रंग होता है, उसकी चमड़ी होती है, उसकी त्वचा होती है, उनका भोजन होता है। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को श्रम, शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। अनुकूलन की परिभाषा को अपने को याद करना है, अध्याय 9 में दी गई है। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रतिक्रिया का परिणाम हैं। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, या हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों जैसे वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय परिवर्तनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका से अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावंत पाए जाते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा है कि जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी जलवायु होगी उसके अनुकूल वहां पर जीव होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बर्फीले क्षेत्र में सफेद बालू होगा, सफेद रंग का कबूतर होगा, जो अपने यहाँ पर काले रंग के होते हैं। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। जैसी परिस्थितियों में रहेगा उसके अनुकूलित वो जीवित रहने के लिए अपनी विशेषता को प्राप्त कर लेता है। जैसे राजस्थान में, रेगिस्तान में जैसे जीवित रहने वाले जंतु, एक गर्म प्रदेश में अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को श्रम, शीत अथवा ताप से बचाने के लिए विशेष गुण होते हैं। यानी शीत यानी ठंडी से बचाने के भी उसके अंदर विशेष गुण होते हैं और ताप से बचाने के भी विशेष गुण होते हैं। बस आज यहीं तक पढ़ेंगे।